मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत मालदीव के तनाव के बीच चीन ने इशारों में भारत को गीदड़ भभकी दी है। चीन ने कहा है कि वह मालदीव के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध करता है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन की यात्रा पर है और इस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। चीन के शीर्ष नेताओं के साथ मोइजू की वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया कि दोनों पक्ष अपने अपने मूल हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे का दृढ़ता से समर्थन करना जारी रखने पर सहमत हैं। इसमें कहा गया कि चीन अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गरिमा को बनाए रखने में मालदीव का दृढ़ता से समर्थन करता है। मालदीव की राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल विकास के लिए उसका समर्थन करता है। इतना ही नहीं, चीन ने कहा कि मालदीव के आंतरिक मामलों में वह बाहरी हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध करता है। मोइजू और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत के बाद चीन और मालदीव ने बुधवार को 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। समझौतों में मालदीव में चीनी पर्यटकों को बढ़ाने के लिए पर्यटन में सहयोग शामिल है। चीन मालदीव को सस्ते दर पर कर्ज दे रहा है और इस तरह से वो मालदीव को कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। चीन की साजिश है कि वो मालदीव की सरकार को अपने प्रभाव में लाकर भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे। श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर चीन ने पहले ही वहां के बंदरगाह का 99 साल की लीज पर उसे ले लिया है, जहां से वो भारत पर नजर रख रहा है। अब मालदीव में चीन समर्थकों के साथ ही सरकार बनने के बाद मालदीव में चीन की दखल बढ़ गई है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत के लिए मालदीव बहुत अहम है क्योंकि रणनीतिक लिहाज से हिंद महासागर के एक बड़े क्षेत्र पर नजर रखने का जरिया है। दरअसल मालदीव हिंद महासागर में एक स्थित एक ऐसा प्रायद्वीप देश है। इसके लोकेशन की वजह से ही ये इतना अहम है। इस देश दुनिया के सबसे व्यस्त पूर्व पश्चिम शिपिंग लेन पर यह स्थित है और इसी कारण व्यापारिक महत्व भी काफी ज्यादा है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने तेजी से अपनी नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया है। चीनी नौसेना ने विमान वाहक जहाजों, सतही युद्धपोतों और सैन्य पनडुब्बियों जो है वहां पर बड़ी संख्या में अपने बेड़े में शामिल की है। हाल ही में चीनी गतिविधियों पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पिछले 20 से 25 वर्षों पर अगर नजर डाले तो हिंद महासागर में चीनी नौसैनिकों की मौजूदगी और गतिविधि में लगातार बढ़ोतरी हुई है। चीनी नौसेना के आकार में बहुत तेज वृद्धि हुई है। जब आपके पास बहुत बड़ी नौसेना होगी तो वह कहीं ना कहीं आपकी तैनाती के संदर्भ में भी दिखाई देगी। ऐसे में अगर चीन मालदीव के सबसे अच्छे खास रिश्ते बन जाते हैं, ये दोनों के बीच घनिष्ठ रिश्ते बनते हैं और ये बनाने में चीन कामयाब रहता है तो भारत की जगह वो हिंद महासागर पर निगरानी बढ़ा सकता है। भारत हमेशा से मालदीव पर चीन के प्रभाव को सीमित करने का प्रयास करता आया है। ऐसे में खाड़ी देशों में तेल का निर्यात यहीं से होकर गुजरता है। चीन इसे भी कहीं ना कहीं सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि अपनी आक्रामक और विस्तारवादी नीति के तहत इस इलाके में चीन दखल बढ़ा रहा है। ऐसे में पहले से भारत द्वारा यहां कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसीलिए मालदीव में सरकार का रुख चीन की ओर होना किसी भी लिहाज से भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। और चलिए इस विषय पर तफसील से हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल जी है, पूर्व राजनयिक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार है। संजीव जी आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, मालदीव से चीन की बढ़ रही नजदीकियां भारत के लिए किस तरह की चुनौतियां पैदा कर रही है? सुरेश जी सर, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया। संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी,
यही सवाल आपसे, अगर मालदीव और चीन की जो नजदीकियां बढ़ रही है तो क्या वाकई भारत के लिए खतरा है, चुनौतियां पैदा कर रही है? देखिए, मालदीव्स और चाइना की ये जो बोनहोमी जो ये प्रॉक्सिमिटी दिख रही है, उसका जो सबसे जो खराब इम्प्लीकेशन मेरा ऐसा मानना है कि ये मालदीव्स के लिए ही हो सकता है, क्योंकि चाइना की जो प्रवृत्तियां हैं वो जाहिर है कि वो डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी कंडक्ट करते हैं और वो छोटे राष्ट्रों को अपने डेप्थ ट्रैप में फंसा करके और फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनके टेरिटरी का एक्सप्लॉयटेशन वो अपने हितों के लिए करने की मंशा रखता है। हम जानते हैं कि जो BRI के तहत जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो कॉलोनियल हैं, वो इंपीरियलिस्ट प्रोग्राम्स हैं, और उसका जो सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो मालदीव को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जहां तक इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में भारत के हितों की बात है, तो भारत भी अपने हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए और चाइना के जो विस्तारवादी मंसूबे हैं उसको ध्यान में रखते हुए, हम जानते हैं कि चाइना पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करने की मंशा रखता है, चाहे वो इंडियन ओशन रीजन हो चाहे पैसिफिक ओशन हो। साउथ चाइना सी पर तो वो पूरी तरीके से एकाधिकार का जो दावा करते हैं, 90% उसका जो भाग है उसको 9 डैश लाइन वगैरह का नाम दे करके उसको जो अपने टेरिटरी बताते हैं। साथ ही साथ जो मालदीव्स का क्षेत्र है वहां पर चाइना अपने दबदबे को बढ़ा करके जो उसका मलक्का डिलेमा है चाइना का, उसको वो कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश करेगा, और ये निसंदेह भारत की जो इंटरेस्ट है, जो भारत की जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसके लिए भी वो चुनौतियां प्रस्तुत करेगा। तो ये निसंदेह मेरा मानना है कि जो चाइना की जो प्रवृत्तियां हैं, चाइना का जो उसके मंसूबे जो रहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये भारत को भी इसको लेकर के अलर्ट रहना होगा, और भारत की जो अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको प्रोएक्टिव तरीके से इन राष्ट्रों के साथ लगातार एंगेजमेंट बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। मालदीव्स में देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो मोइजू की सरकार है, अगर उसका रुख थोड़ा भारत से दूरी बनाने का है तो इसका आश्चर्य नहीं है कि पूरा मालदीव्स ही ऐसा सोचता है। मालदीव्स में भारत के बहुत ही बड़े जो है समर्थक मौजूद है, राष्ट्रपति नशीद हो, चाहे इब्राहिम साले रहे, पिछली जो सरकार के जो राष्ट्रपति थे उनसे बड़े अच्छे संबंध थे। तो भारत को मालदीव्स के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना होगा, लगातार एंगेजमेंट बनाए रखना होगा। और आप जानते हैं कि जब यमीन सत्ता में थे तो वो भी इसी तरीके से चाइना के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी ने बहुत ही बुद्धिमत्ता और समझदारी के साथ उस समय भी लगातार मालदीव के साथ अपने संपर्कों को बनाए रखा था। और समय का जब परिवर्तन हुआ और जब यमीन की सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में गिर गई और सरकार को वहां के लोगों ने बाहर कर दिया, तो उसके बाद जो नई सरकार आई उसके साथ भारत के संबंध और प्रगाढ़ गहरे हो गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जरूर ये चुनौतीपूर्ण समय है और मालदीव से कुछ पास्चरिंग करने की कोशिश कर रहा है अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्सन की वजह से, लेकिन ये समय जब बदलेगा तो ये भारत के जो एंगेजमेंट्स हैं वो फिर से इन संबंधों को सामान्य बनाएंगे और बेहतर स्थिति में लाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए भारत को मालदीव के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखने की आवश्यकता है। ठीक है, भारत के साथ मालदीव के जो रिश्ते हैं उसको बनाए रखने की जरूरत है। सुरेश गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, लेकिन यहाँ पर तो खटास पड़ती हुई दिखाई दे रही है, और जिस तरह से हमारे रिश्ते रहे हैं मालदीव के साथ, उसमें अब चीन जो है अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहा है। अब ये भी बताया जा रहा है कि जो मालदीव के राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू, वो चीन के दौरे पर है, 20 समझौते वहां पर हुए हैं चीन के साथ। ऐसे में जाहिर तौर पर एक प्रगाढ़ रिश्ते बनाने की कोशिश चीन के साथ मालदीव की भी की जा रही है, और मालदीव जो है चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, इन सबके बीच भारत की चुनौतियां सर किस तरह से बढ़ती हुई आप देख रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें बढ़ेगी? क्योंकि चीन जो है वो चौतरफा घेरने की कोशिश अब भारत को कर रहा है। अब एक कोशिश मालदीव के जरिए भी की जा रही है। सुरेश जी, देखिए, ऐसा है कि जहां तक चीन का सवाल है, कोई ये नई चीज नहीं है, ये हमने पहले भी देखा है, बल्कि अभी नहीं, हम पिछले 20 साल से ये देख रहे हैं कि जब से चीन की यहाँ पर एरिया में BRI से पहले भी उन्होंने अपने यहाँ पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करी है, और प्रभाव बढ़ाने के तहत वो श्रीलंका में उन्होंने कदम रखा, बांग्लादेश में उन्होंने कोशिश करी है, म्यांमार में चल रहे हैं, नेपाल में उन्होंने कोशिश करी है, भूटान में कोशिश करी है। तो सब जगह कोशिश तो करेंगे, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चीन भारत के खिलाफ
अपनी जितना भी प्रभाव बढ़ाने की कोशिश है वो करता रहेगा, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि उसका ये प्रभाव कामयाब ना हो पाए। और इसके मामले में जो हमारा नेबरहुड है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो बड़े टाइम के संबंध हमारे हैं, उनमें हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वहां पर उसका प्रभाव ज्यादा नहीं बढ़े। तो अगर उस तरह से देखा जाए, मालदीव्स में दिक्कत यह है कि जब सरकार बदली है, इससे पहले जो सरकार थी वो सरकार भारत के साथ थी, तो जो भारत और उसके बाद में रिश्ते काफी अच्छे थे, ज्यादा दिक्कतें नहीं आई। ये जो भी राष्ट्रपति हैं, ये चीन के ज्यादा करीब अपने आप को समझते हैं, तो जब तक ये चीन की असलियत को नहीं समझेंगे, वो कोशिश करते रहेंगे कि चीन को भारत के खिलाफ एक तरह से काम में लिया जाए। लेकिन अगर रिश्तों का हम कंटेंट देखें, मालदीव्स का डिपेंडेंस भारत पर इतना ज्यादा है कि मालदीव भारत से अलग नहीं हो सकता है, कम से कम अभी तो नहीं हो सकता है। आगे अगर मालदीव्स की इकोनॉमी काफी ज्यादा डेवलप कर जाए तब बात अलग है। अभी तो आप ये देखिए, जो 50 करोड़ का ट्रेड है, जो एक साल पहले तक 1922 तक 50 करोड़ के ट्रेड में 49 करोड़ की सप्लाई भारत से मालदीव जाया करती है। वहां पर जो सारा खाना पीना है, आप फिशरीज को छोड़ दीजिए, खाने पीने का सारा सामान यहाँ से जाता है। 2014 में पानी पीने के पानी की दिक्कत हो गई थी, तब भारत ने हेल्प की थी। जब कोविड के टाइम पर दिक्कत हुई थी, तब भारत ने दवाइयां भेजी थी। जो कंस्ट्रक्शन का सामान है वो भारत से जाता है। तो हमें समझना होगा कि मालदीव की डिपेंडेंस ज्यादा है, लेकिन उस डिपेंडेंस को हमें ये नहीं दिखाना है कि आप हमारे कब्जे में, ये नहीं करना है। हमें मालदीव से एक तरह से बराबरी के रिश्ते बना करके आगे चलना है। दिक्कतें आएंगी शुरू में, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मालदीव समझेगा। एक चीज और कहूंगा, जो अभी हाल में ये मामला हुआ है कि 3 मंत्री ने भला बुरा कहा, अच्छे काम नहीं लिए, वो ठीक है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद हम ये कोशिश ना करें हम कि भाई हम आप हमसे बहुत दूर हो गए हैं, वो हमारे खिलाफ हो सकती है बात में। तो हमें कोशिश ये करनी कि इसके बाद में हम मालदीव को कोशिश करें कि हमारे वो सामने रहे। जी बिल्कुल ठीक है। यही कोशिश करनी चाहिए कि दोनों के रिश्ते जो हैं वो और ज्यादा ना बिगड़े, क्योंकि जिस तरह से टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे की गई थी, उसके बाद उस पर एक्शन भी मालदीव ने लिया है, और उसके बाद अगर रिश्ते और ज्यादा खराब होते हैं तो जाहिर तौर पर उसका एक बड़ा प्रभाव आने वाले वक्त में देखने के लिए मिल सकता है। संजीव जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि भारत हमेशा से मालदीव पर चीन के प्रभाव को सीमित करने का प्रयास करता आया है। ऐसे में सर, खाड़ी देशों में तेल का निर्यात यहीं से होकर गुजरता है, जो रास्ता है, और ऐसे में चीन इसे कहीं न कहीं सुरक्षित करने का प्रयास करने की कोशिश करना चाहता है या आगे करेगा। अब ऐसे में अब किस तरह के कदम उठाने की आप जरूरत समझते हैं संजीव जी? देखिए, एक पहले तो एक बात मैं और भी कहना ऐड करना चाहूंगा कि जो भारत का जो फैक्टर है हमारे पड़ोसी राष्ट्रों की, इवन की जो वहाँ की जो उनकी घरेलू राजनीति होती है, उसमें भारत बहुत ही प्रभावी तरीके से वहाँ पर अपना दिखता है। इंडिया फैक्टर वहाँ दिखता है। हमने नेपाल में भी देखा ये चीज, बांग्लादेश में भी आप देखें, यदि मालदीव्स में देखें, तो उनको अगर इंडिया आउट वगैरह की अगर वो बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो एंटी इंडिया पोस्चरिंग करके वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सिद्ध करना चाहते हैं, तो वो इस बात को दर्शाता है कि भारत का प्रभाव उस पूरी सोसाइटी में, पूरी पॉलिटिक्स में बहुत गहरा है, और उसको चाइना अलग नहीं कर सकता। ये बात मैं इसमें कहना चाहता था। और भारत को लगातार इन राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को, एंगेजमेंट्स को बनाए रखना होगा, और समय के साथ जैसे स्थितियां बदलेंगी फिर से आप देखेंगे कि ये संबंध प्रगाढ़ होंगे। जहां तक आपने ये जो चाइना के मैरीटाइम डोमेन में अपने आप को सिक्योर करने की बात है, तो निसंदेह चाइना का एक मलक्का डिलेमा बहुत ही सीरियस रहा है। चाइना इस बात को लेकर के आशंकित रहता है कि इंडिया कभी भी जो मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकता है, और उसको लेकर के वो चाइना तरह तरीके की उसके अंदर आशंकाएं रहती हैं। उसके लिए वो अनेक तरीके के नए रूट्स वगैरह भी तलाश में रहता है उसके। लेकिन मालदीव्स के साथ वो अपने संपर्कों को बढ़ा करके और वहाँ पे कुछ आइलैंड्स वगैरह को अपने मिलिट्री बेस वगैरह के तौर पर डेवलप करके वो जरूर इसको एड्रेस करने की कोशिश करेगा। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये कहूंगा कि जो भारत की जो इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंस है, जो शक्ति है, जो बड़ा एक डिप्लॉयमेंट जो भारत का है, वो चाइना से मुझे नहीं लगता कि इस तरह से मालदीव के साथ संपर्कों को बढ़ा करके उसको पूरी तरीके से उसको डोमिनेट कर सकता है। और जाहिर है कि भारत किसी भी युद्ध की स्थिति में
एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज जो भारत के साथ ये है कि वो चाइना के पूरे शिपिंग को ब्लॉक कर सकता है। और चाइना का जो ऑयल का जो थोड़ा ट्रेड होता है, अन्य चीजों का जो ट्रेड होता है मिडिल ईस्ट के पूरे क्षेत्र से जो गुजरता है, उसको ब्लॉक करके हम बहुत ही बड़ी क्षति चाइना को किसी भी कंटिजेंसी या युद्ध की स्थिति में पहुंचा सकते हैं। तो ये भारत का एडवांटेज आगे भी बना रहेगा, लेकिन चाइना उसको काउंटर करने की कोशिश अवश्य कर रहा है। और यही एक बड़ा चैलेंज है कि यदि मालदीव इतना चाइना के थ्रू चला जाए कि वो अपने पूरे टेरिटरी को एक मिलिट्री बेस वगैरह के तौर पर चाइना को देने के लिए कोई कदम बढ़ा ले, तो वो निसंदेह भारत के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी। और हमें उसको डील करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, अपने स्वयं की शक्ति को बढ़ाना होगा, अपने जो अपने पार्टनर्स हैं इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में या पैसिफिक ओशन में जो चाइना के चैलेंज को ध्यान में रखते हुए वो लामबंद दे रहे हैं, क्वाड के इनिशिएटिव की तस्वीर में बात कर रहा हूँ, अन्य इनिशिएटिव्स भी हैं। तो चाइना की जो बनता है वो तो बहुत क्लियर है, उसको लेकर के हमें किसी भी तरीके के किसी संदेह में नहीं रहना चाहिए कि चाइना चाहे वो इंडियन ओशन रीजन हो, चाहे वो पैसिफिक ओशन हो, उसको वो डोमिनेट करना चाहता है। और चाइना पूरे विश्व पर शासन करना चाहता है। वो पहले इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक पे डोमिनेट करना चाहता है, फिर वो पूरे विश्व पर शासन करना चाहता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी जो स्वयं की तैयारियां और अपने पार्टनर्स के साथ जो तैयारियां हैं और अपने जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। अंत में एक बात मैं और ऐड करूंगा, जो कि मैं आपके शो में कहता भी रहा हूं, कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसके साथ संबंधों को मैनेज तभी किया जा सकता है, कोई बातचीत या कोई भी डीलिंग तभी की जा सकती है जब उसे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ किया जाए। और इस बात को हमें लगातार समझना होगा। ठीक, सुरेश जी, अब मैं आपको रुक कर लेती हूँ। सर, यहाँ पे भी चीन की वही रणनीति दिखाई दे रही है जो कि पाकिस्तान के साथ दिखाई दी थी, जो कि अक्सर देशों के साथ दिखाई देती है, कि कर्ज के जाल में इस कदर डुबा देता है कि फिर वो उसी की भाषा बोलने लगते हैं, मतलब जैसे चीन चाहता है उसी राह पर चलने लगते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी किया जा रहा है कि सस्ते दर पर कर्ज दिया जा रहा है मालदीव को, और इस तरह से वो मालदीव को भी कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। सर, भारत से भी मालदीव को फायदा होता है, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर मालदीव को होता है भारत से, वहीं कर्ज यहाँ से चीन से मिल रहा है सबसे ज्यादा। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि अब किस तरह के कदम आप उठाने की यहाँ पर जरूरत समझते हैं जिससे कि जो मालदीव है उससे भारत के रिश्तों में सुधार देखने के लिए मिले। देखिए, हमें अगर ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं हम कि मालदीव जो है वो चीन का दामन छोड़ करके भारत के साथ बिल्कुल पक्की तरह से आ जाएगा, वो तो काफी डिपेंड करेगा कि वहां पर राष्ट्रपति कौन है। हर एक का अपना सोचने का तरीका होगा। कुछ लोग प्रो चाइना है, आप ये देखिए नेपाल में भी ऐसा ही हुआ, बांग्लादेश में भी ऐसा होता रहता है। तो हमें ये एक तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डिपेंडिंग ऑन द पॉलिटिकल लीडरशिप वो या तो भारत की तरफ झुकेंगे या चाइना की तरफ झुकेंगे। लेकिन इस सारे बैलेंसिंग वाले गेम में हमें यह कोशिश करनी पड़ेगी कि किसी भी तरह से संबंधों में इतने मनमुटाव ना आ जाएं कि बिल्कुल ही वो टूटने की कगार पर आ जाए। ऐसा नहीं होने देना चाहिए। तो एक तरह से हमको जो पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी वो होगी कैरेट एंड स्टिक्स की, कि मालदीव्स को ये मालूम रहे कि आप बेशक फ्री के चाइना से कर्जा लेते रहें, लीजिए, आप, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अगर आप भारत के हित के खिलाफ कुछ करेंगे तो उसकी भी एक कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि किसी भी हालत में हम ये सहन नहीं कर पाएंगे कि आप हमारे हितों के खिलाफ काम करें। और इसी तरह से ये भी होना चाहिए कि अगर आप उनसे संबंध अच्छे बना के रखेंगे तो आपको ये फायदा होता रहेगा। तो ये तो खैर देखिए एक कॉस्ट का गेम है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपको फायदा होगा, ट्रांजेक्शनल भी है, लेकिन यही एक पॉलिसी हमको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जी, तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। आपने बहुत ही विस्तार से इस विषय के बारे में तफसील से बातचीत की और बताया कि आखिर भारत और मालदीव के रिश्तों में कैसे सुधार हो सकता है, क्या कुछ करने की जरूरत है, किस तरह के जो रिश्ते हैं अभी तक रहे हैं और आगे इसमें किस तरह से सुधार हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।